बिहार का एक ऐसा मुख्यमंत्री जिनकी पत्नी न सिर्फ झोपड़ी में रहा करती थी बल्कि वो बकरी भी चराती थी। जो भी लोग देखते थे यही कहते थे कि क्या समय है, पति बिहार का मुख्यमंत्री है और पत्नी बकरी चरा रही है। लोग हंसते थे, ताने मारते थे और उन तानों को सुनने के बावजूद भी वो महिला वही काम करती थी क्योंकि उस महिला को कभी भी बेईमानी का पैसा स्वीकार नहीं था। दरअसल इस बात को सुनने के साथ ही आप चौंक गए होंगे या फिर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये कहानी बिहार के उस नेता की है जिसे लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के रूप में जानते हैं। दरअसल बिहार को कर्पूरी ठाकुर के रूप में एक ऐसा नेता मिला था जो तब और अब भी विरेल ही मिल सके। कर्पूरी ठाकुर को गरीबों की आवाज और जननायक के रूप में जाना जाता है। उनकी सादगी और समर्पण भाव से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं जो कर्पूरी ठाकुर को अन्य नेताओं से अलग करता है। जननायक की जयंती पर मंगलवार को केंद्र सरकार ने उनको भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। कर्पूरी ठाकुर का जन्म एक झोपड़ी में हुआ था और 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वह झोपड़ी के ही मालिक बने रहे। बेशक आज की तारीख में उनके बेटे राजनीति में आए, केंद्र हो या फिर बिहार में मंत्री बने, राज्यसभा के मौजूदा वक्त में सांसद हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जब तक रहे उनकी सादगी ऐसी कि जिस झोपड़ी के मालिक वो पहले थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वो मरे तब भी वो उसी झोपड़ी के मालिक थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी खेत में बकरी भी चराया करती थी। देखिए ये बात हम क्यों कह रहे हैं, एक अधिकारी जब जिले का डीएम बनता है और अपनी कथा सुनाता है तो वो इस बात का जिक्र करता है। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर सीएम बने थे तो उस समय समस्तीपुर के उस अनुमंडल में एसडीओ फील्ड विजिट करने लगे थे। मतलब समस्तीपुर के रहने वाले कर्पूरी ठाकुर थे और समस्तीपुर के जिस अनुमंडल से कर्पूरी ठाकुर आते थे उस अनुमंडल के एसडीओ फील्ड में विजिट करने के लिए निकला था। स्थानीय सीओ भी उस एसडीओ के साथ था। अचानक सीओ ने एसडीओ को कहा कि सर, वो जो खेत में महिला दिख रही है ना, जो बकरी चरा रही है, वो मुख्यमंत्री की पत्नी है। तत्कालीन एसडीओ ने कन्फर्म किया तो बात सही निकली। इसका जिक्र उन्होंने तब किया जब वो सहरसा के डीएम बनकर आए थे। मतलब कि एक एसडीओ जब ग्राउंड पर निकलता है उसके साथ स्थानीय सीओ होता है और सीओ कहता है कि एसडीओ साहब, जो महिला आपको खेत में बकरी चराती दिख रही है ना, वो मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पत्नी है। इस बात को सुनने के साथ ही एसडीओ साहब के होश उड़ जाते हैं। फिर वो जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि वाकई में जो महिला बकरी चरा रही है वो बिहार के मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की पत्नी है। देखिए 100 वर्ष और जन्म शताब्दी समारोह बिहार के अलग अलग दल के नेताओं तरफ से मनाया गया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पहचान जो बिहार की राजनीति में न सिर्फ अपना योगदान दिया बल्कि सामाजिक स्तर पर एक बड़ा परिवर्तन भी किया। कर्पूरी ठाकुर उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई जो है फ्री करा दी थी। उनकी सादगी, ईमानदारी ऐसी कि वो चाहते तो सब कुछ कर सकते हैं, सारे सुख सुविधा भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने बेईमानी की रोटी खानी पसंद नहीं की। और तभी वो जिस झोपड़ी के मालिक शुरू में थे, जब वो राजनीति में नए नवेले थे, जब राजनीति में वो संघर्ष कर रहे थे, उसी झोपड़ी के मालिक वो मुख्यमंत्री के बाद भी, मतलब जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी उसी झोपड़ी के मालिक थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी बकरी चराया करती थी। अब इस बात से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वो कितने ईमानदार थे। आमतौर पे कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है, अगर वो एक पंचायत का कोई छोटा भी चुनाव जीत जाए तो वो गाड़ी घोड़े खरीद लेते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनता है, बिहार जैसे राज्य का मालिक बनता है, बावजूद भी वो ईमानदारी से काम करता है, बावजूद भी वो उसी झोपड़ी में रहता है। उनकी पत्नी, उनके परिवार उसी झोपड़ी में रहते हैं जिस झोपड़ी में पहले रहा करते थे। यहाँ तक कि एक सीएम की पत्नी बकरी चराता है। ये बात थोड़ा आपको नहीं पच रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है। ये उस जुबान से कहा गया है जिस अधिकारी ने उनके क्षेत्र में भ्रमण के दौरान पाया, पता किया कि जो महिला बकरी चरा रही है वो कर्पूरी ठाकुर की पत्नी है। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए कर्पूरी ठाकुर को लेकर, इस कहानी को लेकर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कर्पूरी ठाकुर, उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी से और भी लोग वाकिफ़ हो।